हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग एक गांव से होती है। यह है बैमन, जो कि हमारे इस ड्रामे की फीमेल लीड है, जो अपने फ्रेंड खेम के साथ नदी पर आई हुई थी मछलियां पकड़ने के लिए। उन दोनों को मछलियां पकड़ने में काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि उन दोनों के हाथों बड़ी बड़ी मछलियां जो लग रही थी। दोनों काफ़ी खुश थे। यह है खेम के डैड, जो कि अपने खेत में काम कर रहे थे और काम करने के साथ साथ गाना भी गा रहे थे और डांस भी कर रहे थे। डांस करते करते कब वो अपनी वाइफ को हिट कर देते हैं, उन्हें भी आइडिया नहीं होता है। तभी उनकी वाइफ उन्हें बुलाने लगती है, जिस पर खेम के डैड कहते हैं, ये तो मेरी स्वीटी की आवाज़ है, लेकिन स्वीटी है कहाँ। तब खेम की मॉम कहती है, स्वीटी नीचे है, और मेरे फेस पे देख रहे हो कितना अच्छा पंच तुमने मारा है, वो भी अपने पैरों से। खेम के डैड फटाफट अपनी स्वीटी को उठाते हैं और सॉरी बोलते हैं गलती से उन्हें हिट करने के लिए, और पूछते भी हैं कि इतने अर्जेंट में वो यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी। खेम की मॉम बताती है कि मिनिस्टर आ चुके हैं और आई थिंक हमें भी चलना चाहिए। इधर मिनिस्टर को दिखाया जाता है, जिन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। वो गांव वालों को बताना चाह रहे थे कि पेड़ पौधे लगाने से कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगवाने के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे। अब एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिसका नाम सज्जन है। सज्जन सिटी से विलेज में आया था उसी इवेंट में शामिल होने के लिए, लेकिन गांव का सीन देख करके और ऊबड़ खाबड़ रास्तों की वजह से सज्जन इतना ज़्यादा इरिटेट हो गया था कि वो डिसाइड कर ही लेता है, अब लाइफ में कभी भी ऐसे प्लेस पर मैं नहीं आऊँगा। अभी सज्जन विलेज को लेकर के परेशान ही था कि आगे चल करके उसकी मुलाकात बैमन से हो जाती है। वो बैमन से रास्ता देने के लिए कहता है। बैमन रास्ता तो नहीं देती है, लेकिन जब आगे देखती है कि बड़ा सा पत्थर है, तब उसके बाद वो रास्ता दे देती है, जिसकी वजह से सज्जन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार भी ख़राब हो जाती है। सज्जन गुस्से में जब बाहर निकलता है तो गाँव में उसका स्वागत होता है गोबर से। गोबर पर पैर रखता है, जैसे वो फिसल जाता है और गिर जाता है। अभी वो परेशान था ही कि और ज़्यादा परेशान हो जाता है। बैमन सज्जन की कंडीशन देख करके हंसने लगती है, जिस पर सज्जन को और भी ज़्यादा बुरा लग जाता है, और वो बैमन से जाता है हिसाब किताब पूरा करने के लिए। तो वहीं पर बैमन उसे शहरी चूहा कह देती है, जिसकी वजह से सज्जन को और भी ज़्यादा बुरा लग जाता है। वो बैमन का रास्ता नहीं छोड़ रहा था, जिसकी वजह से बैमन अपनी ही बाईसाइकिल से सज्जन को हिट करती है और उसे पानी में भी धक्का दे देती है। बैमन के डैड, जो कि उस विलेज के चीफ थे, तो वो भी उस इवेंट में आ चुके थे। बैमन अपने फ्रेंड खेम के साथ उस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए आ चुकी थी। सज्जन के डैड उसके पास कॉल करते हैं, तुम अब तक इवेंट में क्यों नहीं पहुंचे हो। जिस पर सज्जन कहता है, कुछ नहीं, एक साइको लड़की की वजह से मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। बस मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कार ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, किसी से लिफ्ट ले करके जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ डैड। सज्जन काफ़ी टाइम तक उसी रास्ते पर खड़ा इंतज़ार कर रहा था कि शायद किसी से लिफ्ट मिल जाए, और तभी उसी रास्ते से बैमन और उसकी फ्रेंड खेम जा रहे थे। सज्जन उन दोनों को रोकता है और उन्हें बताता है कि वो शहर से इस विलेज में एक इवेंट में जाने के लिए आया है, लेकिन उसकी कार ख़राब हो चुकी है। इवेंट में जाना अर्जेंट है, क्या कुछ टाइम के लिए वो लोग अपनी बाईसाइकिल उसे दे सकते हैं। अब बैमन से एक बार पहले ही सही सज्जन से पंगा हो चुका था, तो वो अपनी साइकिल तो देने से नहीं रही, तो वो अपनी साइकिल नहीं देती है। सज्जन को ना सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, इसी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, और वो बैमन से कहता है, तुम्हारी इस खटारा साइकिल के बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देने वाला था, लेकिन तुम विलेजर पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो। जिसकी वजह से बैमन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो साइकिल नहीं देती है, और जाने से पहले वो सज्जन से कहती है कि उसे बात करने की तमीज़ भी नहीं है, वो पहले बात करने के कुछ एथिक्स सीखे। जिसकी वजह से सज्जन को बुरा लगता है, ये गाँव की लड़की मुझे आई सिखाने के लिए कि मुझे बात करने के एथिक्स सीखने पड़ेंगे। तुम मुझे मिलो दोबारा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बैमन नोटिस करती है कि उसके मॉम डैड काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। तब यहाँ पर बैमन उन सबके सामने अपनी बात रखती है और अपने मॉम डैड से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी क्वालिफ़िकेशन के लिए सिटी जाना चाह रही है, तो क्या वो जा सकती है। लेकिन बैमन के मॉम डैड सीधा मना कर देते हैं कि वो बैमन को स्टडीज़ के लिए आउटसाइड तो नहीं भेज सकते हैं। घर वापस आने के बाद सज्जन काफ़ी बैड मूड में था, और आते से ही वो अपने डैड से बैमन की कंप्लेन करने लगता है, और साथ ये भी बताता है कि उस साइको लड़की ने उसे कहा है कि उसे बात करने के एथिक्स सीखने चाहिए। तो वहीं पर सज्जन की मॉम काफ़ी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि सज्जन की मॉम का तो इकलौता लाडला बेटा था सज्जन, तो इसी वजह से वो हमेशा अपने बेटे को ही सपोर्ट करती थी। तो वहीं पर डैड का कहना था, क्या बुरा कहा उस लड़की ने, सही तो कहा है,
सच में तुम्हें बात करने के एथिक्स सीखने चाहिए। सज्जन, जो कि बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता था, अमीरीपन की वजह से माँ बाप ने सही से उसे तरबियत नहीं दी थी, जिसकी वजह से आए दिन पेरेंट्स में झगड़े होते रहते थे और दोनों एक दूसरे को ही ब्लेम दे रहे थे कि उनकी गलती की वजह से आज उनके बच्चों को वो सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दे पाए हैं। और इन दोनों का झगड़ा देख करके बेचारी मैड भी काफ़ी परेशान रहा करती थी। इस घर में एंटरटेनमेंट के लिए टीवी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन दोनों का झगड़ा देखते रहो, एंटरटेनमेंट से भी एंटरटेनमेंट मिलेगा आपको। बेचारी बैमन अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए सिटी जाना चाह रही थी और वो बार बार अपने मॉम डैड को मनाने की कोशिश कर रही होती है। हर वो मुमकिन कोशिश कर चुकी थी, लेकिन मॉम डैड ना के अलावा हाँ भरने के लिए तो तैयार ही नहीं थे, वो मानते ही नहीं है। अब हीरो के साथ कोई चिपकू लड़की ना रहे तो स्टोरी में मज़ा थोड़ी आने वाला रहता है। ये है रूदी, सज्जन की बहन शुद्ध की बेस्ट फ्रेंड है। रूदी, उसकी मॉम और उसके स्टेप डैड तीनों बहुत ही ज़्यादा चालाक है। सज्जन के बैकग्राउंड के बारे में जानते ही उन लोगों का नेक्स्ट टारगेट सज्जन बन गया था। सज्जन के पैसे और प्रॉपर्टी उन लोगों को चाहिए थे। एक ज्वेलरी इवेंट में रूदी और उसके मॉम डैड तीनों गए हुए थे, जहाँ पर रूदी के डैड उस इवेंट में सज्जन को देख लेते हैं। उसके बाद क्या, वो रूदी को कहते हैं कि वो जा करके अपने टारगेट पर फोकस करे। रूदी आती है और वाइन लेकर के जानबूझ करके सज्जन के ऊपर गिरा देती है और सॉरी बोलती है, मैं तो यहाँ पर अपनी बेस्टी सुध से मिलने के लिए आई थी, सॉरी तुम्हारे ऊपर गलती से वाइन गिर गया और तुम्हारी ड्रेस ख़राब हो गई। यहाँ पर सज्जन को दिखाया जाता है, रूदी को देखते ही सीधा अपनी आंखों से अपनी दिल में जगह दे देता है। वो तो पहली नज़र में रूदी को अपने दिल में बैठा चुका था। पीछे से रूदी की मॉम और उसके स्टेप डैड भी आ जाते हैं। रूदी के डैड सज्जन और उसके सिस्टर सुध से अजनबियों की तरह मिलते हैं कि मानो उन्हें तो इनके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, वो तो बस इवेंट में आए हुए थे। और अचानक से ही मुलाकात हो गई। रूदी के डैड हीरन, जो कि एक नंबर के प्ले बॉय टाइप के लड़के, एक गर्ल पर तो उनका दिल कभी नहीं रुका। आए दिन उनका दिल हर नई लड़की के लिए फिसलते रहता था और आज भी उनका दिल फिसल चुका था, वो भी सज्जन की सिस्टर शुद्ध पर, जहाँ पर वो शुद्ध से अपनी जान पहचान बढ़ाने में लगे हुए थे। तो वहीं पर रूदी की मॉम उनको देख करके काफ़ी गुस्सा कर रही थी। पाइमन और उसकी दोस्त खेम ने अपना स्टॉल लगाया था, तो अपोजिट में जो उनका कॉम्पिटिटर था वो अपनी तरफ कस्टमर्स को बुलाने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स यूज कर रहा था, जिसकी वजह से बाइमन को गुस्सा आता है। उसके बाद क्या, बाइमन और खेम मिल करके उसकी हड्डी पसली एक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सॉरी बोलता है और कुछ टाइम के बाद वो उन्हीं दोनों के लिए एक डिश प्रेजेंट करता है एज अ सॉरी बोलने के लिए। वो दोनों एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन साथ में ये भी कहती हैं कि अगर दोबारा उसने कस्टमर्स की हेरा फेरी करने की कोशिश की तो इससे भी बुरा हाल कर देंगे वो दोनों उसका। सज्जन के डैड को अचानक से अटैक पड़ चुका था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। और जब रूदी को मालूम पड़ता है कि सज्जन के डैड को अटैक आया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तब वो उन्हें विजिट करने के लिए आती है और उनके लिए फ्लावर्स भी लेकर आती है। साथ में वहाँ पर हीरेन भी सुध के साथ पहुँचा हुआ था सज्जन के डैड को विजिट करने के लिए। हीरेन अपनी ही तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहा होता है और सज्जन के डैड से कहता है, मैं आपको विज़िट करने के लिए पहले आता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे बिज़नेस को लेकर के मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव हूं ना कि मैं मेरी बिज़नेस की वजह से किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए चला गया था, बस इसी वजह से आपको विज़िट करने के लिए थोड़ा देर से आया हूँ, आई एम सॉरी। सज्जन की मॉम हीरेन से पूछती है कि ऐसा कौन सा बिज़नेस करते हैं जिसकी वजह से उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हीरेन की बोलती बंद हो जाती है कि वो बोले तो क्या बोले। लेकिन थोड़ी देर में हीरेन कहता है कि एक्चुअली हमारा ज्वेलरी का बिज़नेस है ना। सज्जन की मॉम का तो मुंह खुला का खुला, क्या कहा आपने, आपका ज्वेलरी का बिज़नेस है, वैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मेरे पास भी बहुत सारी ज्वेलरी के कलेक्शन है, नेक्स्ट टाइम आपकी ही कंपनी से ज़रूर ज्वेलरी लूँगी। जहाँ सारे लोगों को हीरेन काफ़ी पसंद आता है, तो वहीं पर सज्जन के डैड को हीरेन बहुत ही अलग लग रहा था, उन्हें नहीं पसंद आया था हीरेन। कुछ टाइम के बाद सज्जन के डैड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर आ जाते हैं। रूदी हर मुमकिन कोशिश करती है कि जिस तरह वो सज्जन के दिल में उतर गई है, उसी तरह वो सज्जन के मॉम के भी दिल में उतर जाए और महंगे महंगे गिफ्ट्स ला करके वो सज्जन की मॉम का भी दिल जीत लेती है। सज्जन एक दिन हिम्मत बना करके फाइनली अपने डैड से कह ही देता है कि वो रूदी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो रूदी को अपनी वाइफ बनाना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है। डैड कहते हैं, क्या तुम सच में शादी करने वाले हो, क्योंकि तुमने तो अभी तक कोई भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया और शादी करने वाले हो। ठीक है, अगर तुम शादी भी करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। जिस पर सज्जन कहता है, शर्त, लेकिन कैसी शर्त, अपने ही बेटे से शर्त रखेंगे डैड आप? तब सज्जन के डैड कहते हैं, हाँ मैं अपने बेटे से ही शर्त रख रहा हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी तो मुझसे ही परमिशन लेने के लिए आया है ना। हाँ तो मेरी शर्त है, तुम जा करके ह्यूमन साइकोलॉजी की एजुकेशन लोगे, जब तुम ये एजुकेशन ले करके वापस आओगे तब फिर मैं तुम्हारी और रूदी की शादी करवा दूँगा। वैसे तुम्हारे पास सोचने के लिए टाइम है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो, उसके बाद जो भी तुम्हारा फैसला रहेगा वो मुझे बता देना, मैं इंतज़ार कर लूँगा। सज्जन पूरी रात सो नहीं पाता है और मॉर्निंग में अपने डैड से कहता है कि उसने डिसीज़न ले लिया है। डैड कहते हैं, तो क्या डिसीज़न लिया है?
रुधि से शादी ना करने का? जिस पर सज्जन कहता है, नहीं, मैं तो रुधि से शादी ना करने का कोई रीज़न ही नहीं दूंगा। मुझे रुधि से शादी करनी है और इसके लिए अगर ये कुर्बानी भी देनी पड़ी तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की एजुकेशन के लिए जाने वाला हूँ, उसकी ट्रेनिंग मैं लेकर रहूँगा, लेकिन हाँ, आप अपनी बात याद रखिएगा कि मेरे वापस आने पर आप रुधि से मेरी शादी करवाएंगे। इधर बायमन को अपने मॉम, डैड और अंकल आंट के थ्रू मालूम पड़ता है कि मिनिस्टर का बेटा कुछ टाइम के लिए इस विलेज में आने वाला है और वो उन्हीं के घर पर रुकेगा, तो मिनिस्टर के बेटे के आने की तैयारियां करनी चाहिए। सज्जन विलेज में जाने से पहले लास्ट टाइम रुधि से मिलता है और रुधि को बताता है कि वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो विलेज में जा रहा है अपने डैड की कुछ कंडीशंस को पूरा करने के लिए। इस कंडीशंस के बाद वो रुधि से शादी कर पाएगा। साथ ही वो रुधि से कहता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा मिस करेगा, उसके हाथ पे किस करता है और रुधि से कहता है कि कभी भी उसे सज्जन की याद आए तो वो विलेज में बेझिझक आ जाए, सज्जन हमेशा उसका वेट करेगा। सज्जन को जिस विलेज से नफरत थी, जहाँ पर वो दोबारा कभी भी नहीं आना चाह रहा था, लेकिन रुधि के प्यार में इस कदर पागल हो चुका था कि अपने डैड की शर्त मानने के लिए उसी विलेज में उसे आना पड़ा था, जहाँ पर आते से ही उसे भूख लगती है। तब वो खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात बायमन से होती है। बायमन सज्जन को देख करके डर सी जाती है और चिल्ला पड़ती है। सज्जन कुछ रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि बायमन सज्जन को अच्छे से जान रही है और पहचान रही है, लेकिन सज्जन नहीं जान रहा है कि बायमन वही लड़की है जिससे उसका पाला पड़ा था, क्योंकि बायमन जब भी सज्जन से मिली उस वक्त उसने अपने फेस को कवर करके रखा हुआ था, तो सज्जन बायमन को नहीं पहचान पा रहा था।